नमस्कार मेरे लोकतांत्रिक देश के आज़ाद नागरिकों। अभी शर्मिष्ठा पनोली का जो केस है, जो उसने एक पार्टिकुलर धर्म पे जो टिप्पणी की है, उस पे कलकत्ता हाई कोर्ट का जवाब ये है कि जो हमारा भारत देश है वो डाइवर्सिटी का देश है। अर्थात यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग रूप रंग के लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, प्रथाएं हैं, और हमें सभी का सम्मान करते हुए कोई बात बोलना चाहिए। सही। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि लोगों की भावनाएं जब इतनी छोटी छोटी बातों से आहत होती ही रहेंगी, ऐसा भी नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोली जा रही है, बोला वही जा रहा है जो लिखा गया है ना। अब अगर कोई व्यक्ति बोले कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो क्या इससे देश के लोगों की भावना आहत हो जाएगी और बोलेंगे नहीं नहीं हमारे मन का जो है भावना आहत हो गया, क्यों बोल 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब जो चीज़ें लिखी गई हैं उनकी धार्मिक किताबों में, वो चीज़ें अगर कोई व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयोग करके बोलता है और इससे किसी को आहत हो जाए, तो फिर तो ये बहुत बहुत दिल इन लोगों का दुखने वाला है। लेकिन इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए अगर इन लोगों का दिल दुखता है इतना जल्दी जल्दी और छोटी छोटी बातों पे, तो सच पे अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट है, और उससे भी नहीं तो हमारी ममता बनर्जी हैं, जो इन सब के घावों पे मरहम लगाती रहती हैं, सहलाती रहती हैं, कहती बच्चा मेरा कहीं चोट तो नहीं लग गया। खाओ खाओ, गाय का मांस खाओ, भैंस का मांस खाओ, इससे किसी का आहत नहीं होने वाला है भावना। लेकिन अगर कोई अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके जो चीज़ें किताब में लिखी गई हैं वही चीज़ें बोल दें, तो आहत हो जाएगी भावना और आपको सज़ा मिलेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की मर्यादा होती है, आपको बताया जाएगा क्या मर्यादा होता है। जबकि इससे पहले उसी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का बयान था कि गौवंश गरीबों का भोजन है, उस पर क्यों नहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने उसको सजा दी, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुआ। उसी के पार्टी का एक और प्रवक्ता बोल शिवलिंग के ऊपर अब शब्द का प्रयोग करके पोस्ट करती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन फ्रीडम स्पीच होना चाहिए देश में।